आपकी जो सुनने की क्षमता वो लिमिट हो जाएगी। कोई दिन भर भाषण कर रहे हैं और इसके लिए शिक्षण आपको बुलाया और भाषण तो सब दे चुके हैं। मैं 2-3 बातें कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं पहली बार एमएलए बना 1980 में। 1980 में, आज चल रहा है 2023, लगभग 43 साल पहले। 43 साल पहले मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था, जब पूरे इलाके में घूमा। और आज 43 साल के बाद मैं हिसाब किताब लगाता हूँ कि जो जिम्मेदारी मेरे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के भाई बहनों ने मुझे दी, एक एमएलए के रूप में मैं एमएलए भी रहा, मैं आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार का मंत्री भी रहा। आप सबने पसंद नहीं किया तो मैं सांसद भी रहा और भारत सरकार में मंत्री भी रहा। मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, पार्टी का महामंत्री भी रहा। मेरा जो 40-43 साल का अनुभव है, उस अनुभव को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसको समझें। इस देश में हमने क्यों संसदीय लोकतंत्र को अपनाया? राज करने के अलग अलग तरीके हैं। राज करने का एक तरीका जो हिंदुस्तान में है, जहां आदमी वोट देकर अपने गांव का विकास, अपने प्रदेश का विकास और देश के विकास की कल्पना करते हैं। एक तरीका ये भी है, चाइना में जो चीन में जाकर जिस तरह का शासन होता है, उस समय दूसरे तरह के शासन की प्रतियोगिता है। वहां पर एक ही पार्टी का शासन है, वही पार्टी वहां पर लोगों की तकलीफ को दूर करने का काम करती है, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, पर वह आजादी नहीं है। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। पार्टी जैसा चाहती है वैसे सोचना पड़ेगा, पार्टी जैसा निर्णय करने वैसा करना पड़ेगा। वो भी एक शासन करने का तरीका है। एक तरीका अमेरिका में है, जब सब लोग चुनते हैं और देश का एक राष्ट्रपति बनता है, वो देश का विकास करने की कल्पना करते हैं। और हमारे देश में आजादी के समय में जिन लोगों ने देश को आजाद करने की कल्पना की थी, उनके मन में कल्पना थी कि मैं देश को कैसे आगे बढ़ाऊं। हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को बोलने वाले लोग, आज यहां बैठकर हम कल्पना नहीं कर सकते कि जो हिंदुस्तान का एक भाग है मेघालय, हिंदुस्तान का एक भाग है मिजोरम, हिंदुस्तान का एक भाग है केरल, एक भाग है तमिलनाडु, ये जो अलग अलग प्रदेश है, या भाषा बोलने के लिए अलग तरीके, रहन सहन का अलग तरीका है। देवता देवती देवा देवी देवता को अलग ढंग से मानते हैं। पर इस देश को एक रखने के लिए हमारे नेताओं ने सोचा कि देश में हम संसदीय लोकतंत्र, वोट के आधार पर इस देश में गांव का, प्रदेश का, देश का विकास करेंगे। और विकास करने के लिए सत्ता में जो भी पार्टी आएगी, उस पार्टी को संविधान बनाया हमने। उस संविधान में जो बातें लिखी हुई है, उस संविधान की बातों को ध्यान में रखकर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो कानून बनाने का काम है वो विधानसभा में होते हैं, देश के लिए कानून बनाने का काम है वो संसद में होता है। कानून ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी जांच करने के लिए हमारे यहाँ पर कोर्ट है। छोटी कोर्ट, बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, उस निर्णय को सबको मानना पड़ता है। हमारे देश में भगवान राम का मंदिर बनेगा, लंबे समय तक केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यहीं पर बनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमका देश का मंदिर का बनने लगा। ये निर्णय किसी पार्टी ने नहीं किया, ये पार्टी का निर्णय करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि वहां झगड़ा था। एक धर्म के लोग कह रहे थे कि ये जगह हमारी, दूसरे धर्म के कह रहे थे लोग निष्ठा मान रहे थे भगवान राम यहाँ पैदा हुए। पर इसका सारा फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, समय लगा। तो समय लगने के बाद कहा कि भाई यहाँ भगवान राम ही पैदा हुए, इसलिए भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये निर्णय कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया। ये देश की सबसे बड़ी जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, उसने फैसला किया। इसलिए इस देश में एक तो चुने हुए सरकार का काम, दूसरी तरफ सरकार जो नियम कानून जो बना रही है, उसको इंटरप्रेट करने का, उसको लागू करने में कमी खामी, सही निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका काम करने का काम न्यायपालिका करती है। और तीसरा काम जो होता है मोटा, चुने हुए प्रतिनिधि। हमारे राजस्थान में 200 एमएलए जीत के गए। 200 एमएलए में कांग्रेस पार्टी के एमएलए ज्यादा थे, तो कांग्रेस पार्टी का चुना हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, और वो बैठकर प्रदेश में कैसा निर्णय करेंगे, नीतियां बनाएंगे, जिससे प्रदेश आगे बढ़ सके। राजस्थान में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद
राजस्थान में सड़क बननी चाहिए, स्कूल खोलनी चाहिए, और की व्यवस्था करनी है, गरीब आदमी की मदद करने का काम करना है। ये सब काम करने का काम राजस्थान की चुनी हुई सरकार करती है, जिसके आज के दिन मुख्यमंत्री है कांग्रेस के अशोक गहलोत। दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार को फैसला करना पड़ता है। हमारे पास में देश है पाकिस्तान, हमारे पड़ोस में लंका देश है, दुनिया में और बड़े बड़े देश हैं। उन देशों के संबंध में हमारा संबंध कैसे हो, कैसे हमारे देश की सुरक्षा करने का काम कर सके, ये मोटे मोटे काम करने के लिए दिल्ली में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। उनका काम दिल्ली में रहकर ये फैसला करना नहीं है कि गांव में सड़क का बनानी है, नाली का बनानी है, सामुदायिक भवन का बनाना। ये काम देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर सकता। ये काम करने के लिए हमने फैसला किया संविधान में कि हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव कराएंगे। वार्ड पंच होता, चुनाव का वार्ड पंच होता है। एक छोटा 250 घर के ऊपर, 250 घर के ऊपर एक चुनाव आदमी होता है, तो वार्ड पंच होता है। 10 वार्ड मिलकर उनमें चुने हुए आदमी को हम सरपंच बनाते हैं। सरपंच के बाद अलग अलग पंचायत में काम करने के लिए पंचायत समिति के सदस्य बनाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति प्रधान बनता है। प्रधान बनने में भी सरकार ने फैसला किया कि एक ही जात, एक ही समुदाय, एक ही तरह का प्रधान नहीं बनना चाहिए। पिछले प्रधान में 5 साल में कोई बड़ी जात का बनता है, कोई शेड्यूल कास्ट का बनता है, कोई ट्राइब का बनता है, कोई महिलाएं बनती है। ये फैसला कानून में किया है कि हम जो भी पंचायत समिति का सरपंच है, पंचायत समिति का प्रधान है, वो 5-5 साल में बदलेगा। आज हमारे यहाँ पढ़ी लिखी जो बहन है कृष्णा, ये आदिवासी परिवार की है। इसके माता पिता ने पढ़ाया है, पढ़ लिख कर यहाँ होशियार हुई। हमारे यहाँ रोटरी से फैसला हुआ कि मेरवाड़ा पंचायत समिति का प्रधान आदमी नहीं बनेगा, महिला बनेगी। तो महिला में भी आदिवासी बनेगी। उस महिला में आदिवासी में फतेहलाल जी ने अपनी बच्ची को पढ़ाया। हमने समझा कि पढ़ी लिखी बच्ची है, इसको मौका देंगे तो ठीक ढंग से काम करेगी। आज हमें खुशी है कि आदिवासी परिवार की बड़ी लिखी बच्ची कृष्णा जी हमारी पंचायत समिति की प्रधान है। यदि ये कानून नहीं होता, ये कानून नहीं होता, राजा का राज होता, तो कृष्णा जी को यहाँ कोई बैठने का मौका नहीं देते। हमने लोकतंत्र में फैसला किया है कि 5 साल तक कृष्णा बहन बैठेगी, 5 साल बाद दूसरी समाज का आदमी बैठेगा, 5 साल बाद आदमी भी बैठ सकता है, बड़ी जात का भी बैठ सकता है, छोटी जात का भी बैठ सकता है, एससी का भी बैठ सकता है। ये हमने कानून बनाकर फैसला किया। और फैसला करने के बाद हमने कहा कि जो काम पंचायत के करने हैं वो पंचायत का काम पंचायत करेगी। अब होता क्या है, हम पढ़े लिखे नहीं है, इतने आदमी माता बहने बैठी हुई है, रामायण सबको पता है, संतोषी माँ का प्रतिमा सब पता है, और सब चीजें जानकारी है। पर यह कि वार्ड पंच का क्या काम है इसको किसी को मालूम नहीं, सरपंच का काम है क्या मालूम नहीं। अभी मैं बैठा था, हर एक आदमी खड़ा होकर कागज लेके मेरे पास आ रहा है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ उसकी जानकारी नहीं है। सीपी साहब आ रहे हैं, वहां आ जाना, कागज लेके आना, ट्रांसफर करना तो आ जाना, उसके हमारी बैंक बैठी हुई है उसके को तकलीफ आ जाना। ये काम एमएलए का नहीं है, ये काम हमारे गांव में चुने हुए प्रतिनिधि का है कि गांव में बच्चों की तकलीफ हो, आदमी की तकलीफ हो, गांव में सड़क ठीक नहीं है, नाली ठीक नहीं है, आने जाने के रास्ते ठीक नहीं है, सफाई नहीं है, ये काम पंचायत के चुने हुए आदमी। और हम इस बात को समझते नहीं है। जब चुनाव होता है, चुनाव में लोग जब अगला 8 महीने बाद चुनाव होंगे, 8 महीने बाद तो चुनाव होगा राज्य के प्रतिनिधि का, उसके 6 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होगा। अब दिल्ली में भी हमारी सांसद है, यहाँ पर दिया कुमारी सांसद है, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं तो सड़क बनाएगी, नाली बनाएगी, न्याय नहीं। सांसद का काम नहीं, सांसद का काम ये है कि नेशनल हाईवे जो बन रही है, ये नेशनल हाईवे हमने बनाई तो सीपी जोशी मंत्री था, तो मुझे कोई कहने नहीं आया था, तो मैंने सड़क बनाने की तो सड़क बनाने का काम किया कि यहाँ पर नेशनल हाईवे बनेगी तो इसका फायदा क्या होगा ये लोगों को मालूम नहीं। जब मैं सड़क बना रहा था तो बिलोता गांव के जितने भी हमारे डांगी समाज के लोग हैं वो मेरे पास आके मुझे नाराज हो रहे थे, सीपी साहब आप नालायकी का काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, हमारे खेत खराब कर रहे हो और आप सड़क नहीं बननी चाहिए। मैं समझता था, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये हाईवे बनने का क्या फायदा होगा मुझे जानकारी थी। मैं तो ऐसा हारा हुआ था, मैं एमएलए में नहीं था, पर मैं आप सबके आशीर्वाद से दिल्ली में मंत्री बन गया था, भीमला का सांसद बनकर। तब मैंने कहा कि किसी तरह से यदि ये सड़क बन जाएगी तो इस सड़क का जो फायदा होगा लोगों को बाद में समझ में आएगा। अब बिलोका में जाके मैं बात करता हूँ कि मैं खुश हूँ कि नहीं हो, तो बिलोका में कोई आदमी लगता है कि उस आदमी ने 1 करोड़ की जमीन बेची, इसने 2 करोड़ की जमीन बेची, कोई पक्की सड़क पे घूम लेगा, मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, किसने पक्का मकान बना दिया।
डीसीपी साहब को तो कोई देने के लिए आया नहीं, मेरे को हिसाब किताब दिया गया, मेरे को कोई हिसाब किताब देने नहीं आया, कोई धन्यवाद देने भी नहीं आया, कोई डांगी समाज का आदमी धन्यवाद देने भी नहीं आया। हिसाब सड़क बच गई है, इसलिए मेरी जमीन का जो मैंने आगे की जमीन बेची वो इतने करोड़ में बेची और इतने दुकान बनने का काम किया। पढ़ा लिखा आदमी होता है जनप्रतिनिधि, तो उसे मालूम है कि आगे भविष्य में हमें क्या काम करना है, बनती है कि मैं इस इलाके में क्या काम करूँ। मैं 1980 में एमएलए बना था, देलवाड़ा पंचायत। मेरे पिताजी आजादी के पहले मेरे पिताजी यहाँ मास्टर थे, पढ़ाने आते थे, सड़क नहीं थी, पैदल आते थे नाथद्वारा से। देलवाड़ा का नाम मैं तब से जानता हूँ कि मेरे पिताजी, मैं पैदा नहीं हुआ था तब स्कूल पे मास्टर थे, और उस समय पढ़ाई का क्या तकलीफ थी, बहुत कम आदमी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, पर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ लिख कर आया, होशियार होना। तो मेरे मन में कल्पना थी कि देलवाड़ा में कुछ न कुछ करूंगा मैं जो लोग याद रखेंगे, तो मैं मेरे कुछ काम करूंगा। आज मुझे कहते हुए खुशी है, आज मुझे वो कहते हुए खुशी है, देलवाड़ा में हमारे माननीय कटारिया जी यहाँ के नेता रहे, यहाँ पैदा हुए, आज गवर्नर साहब हैं, हमारे और पार्टी के भी एमएलए रहे। सबके मन में कल्पना अपने गांव के विकास की, मेरे मन में भी कल्पना थी मैं गांव का विकास करूंगा। और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि देलवाड़ा जो एक पंचायत थी, उस पंचायत को मैंने आज देलवाड़ा पंचायत समिति बनाया। पंचायत समिति नहीं बनाया, मैंने देलवाड़ा पंचायत समिति को तहसील भी बनवाया, तहसील भी नहीं बनाया। तो देलवाड़ा के पंचायत समिति और तहसील बनाने के बाद यहाँ ANPW का ऑफिस होना चाहिए, ANPAG का ऑफिस होना चाहिए, शिक्षा विभाग का ऑफिस होना चाहिए, वो सब भी स्वीकृत कराया, जिससे आने वाले समय में ये देलवाड़ा पंचायत नहीं हो। मैं जब 1980 में एमएलए बना तब नाथद्वारा कस्बा था, 1980 में मैं एमएलए बना तब नाथद्वारा कस्बा था। नाथद्वारा में एक सड़क आती थी, वो नाथद्वारा से कोठा देलवाड़ा होकर रेखली होकर उदयपुर जाती थी, एक सड़क पक्की है थी, काली सड़क। एक सड़क थी नाथद्वारा से मनियाना होकर स्टेशन पे जाती थी, एक सड़क नाथद्वारा से हल्दी होकर उदयपुर जाती थी। ये 3 सड़कें थी नाथद्वारा में उस समय में जब एमएलए बना था। आज नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में सड़क नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसे कोई पंचायत नहीं जहाँ 12वीं की स्कूल नहीं है, ऐसा कोई नहीं जहाँ सब सेंटर नहीं है, सब सेंटर नहीं। ये देलवाड़ा में तो मैंने खुलाया भाई अस्पताल, यहाँ पर 30 बेड का हॉस्पिटल है, फिर मैंने 50 बेड का हॉस्पिटल कराया, फिर 50 बेड का हॉस्पिटल क्यों कराया, तो देलवाड़ा में कोई तकलीफ हो तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हो, और अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होगी तो लोगों को पास में होगा। ये तो अनंता पास पड़ता है, लेकिन अनंता में सब आदमी नहीं जा सकते। अनंता में जाने के पहले कोई बीमारी हो तो उसका इलाज ठीक ढंग से हो सके तो देलवाड़ा में व्यवस्था की भी 50 हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। देलवाड़ा में स्कूल की व्यवस्था करने का काम किया। मैं जब भी आता हूँ तब में देलवाड़ा का हॉल है, देलवाड़ा का हॉल है, पक्का काम कौन कराएगा? पानी टपक रहा है, ये काम भी सीपी साहब करवाएंगे। स्कूल नहीं है, ये काम भी सीपी साहब कराएंगे। सामुदायिक भवन नहीं, ये भी सीपी साहब कराएंगे। तो भी सरपंच और प्रधान साहब क्या करेंगे? उनको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। उन्होंने क्या काम? मैंने अपना हिसाब किताब करके देखा। मैंने कहा कि नाथद्वारा को मैंने एक कस्बे के रूप में देखा था। मैं छोटा था, नाथद्वारा में बिजली नहीं थी। नाथद्वारा में बिजली आई है 1960 के आसपास। नाथद्वारा में पानी नहीं था। नाथद्वारा में पानी की स्कीम बनी मोहल्ला जी सुगौजा में, वहां पर पहले टूटी लगती थी जहाँ पर मोहल्ले में पानी होता था। आज नाथद्वारा के हर घर में लोगों को पानी है। आज नाथद्वारा में हर घर में बिजली है। ये व्यवस्था एक दिन में नहीं हुई, 1947 में हो गया था। तो नाथद्वारा में पहली बार 60 के दशक के बाद पानी की व्यवस्था होने का काम हुआ, बिजली की व्यवस्था होने का काम हुआ। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि देलवाड़ा में अगले 2 साल बाद एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको घर में पानी चाहिए और उसको पानी की छुट्टी नहीं होता, क्योंकि ये काम करने का काम मैंने किया। जब मैं ये काम कर रहा था तब लोग हंस रहे थे। मैंने कहा था कि मैं ये जो बागेरी का नाका की योजना बना रहा हूँ, बनास के ऊपर बांध बनेगा, उस बनास का पानी देलवाड़ा में आएगा, उसका बनास का पानी लाल मालवी में आएगा। तो लोग हंसते थे कि बनास तो नीचे जा रही है, ये तो ऊपर गांव में पानी कैसे आएगा? आज बागेरी के नाका का पानी देलवाड़ा में आ रहा है, लाल मालवी में आ रहा है, और आने वाले समय में हर घर में आएगा। ये व्यवस्था करने में 40 साल लगे। 1 साल में काम नहीं हुआ, 40 साल में काम हुआ। 40 साल में काम करने के बाद आज किसी बागल में बिजली नहीं थी। आज ऐसी कोई बागल नहीं जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हो, पर बिजली की व्यवस्था मैंने कर दी। पर बिजली के बिल के पैसे का व्यवस्था मैं नहीं कर सका। तो मुझे पता है कि आदमी मन लगाने के बाद उसके बिजली का बिल नहीं देगा तो बिजली कटेगी।
पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम करेंगे और पानी का पैसा नहीं देंगे, पानी का कटेगा। अस्पताल खोल दूं और जेब में पैसा नहीं है तो डॉक्टर दवाई लिखेगा तो इलाज नहीं होगा। सारी माया समझ में आई, सड़क बना दो, स्कूल खोल दो, पर जेब में पैसे रहने की व्यवस्था नहीं करोगे तो लोगों के साथ न्याय नहीं करोगे। तो 40 साल बाद मुझे समझ में आया कि ये काम भी करना जरूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके बाद एमएलए बनने के बाद, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत से काम किए, आज कोई भी आदमी बीमार हो, कुछ बीमार के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं हो, पूरा का पूरा इलाज राज करेगा, ये व्यवस्था करने का काम कांग्रेस ने किया 70 साल बाद। इसलिए बातें वाले बैठी हुई है। किसी को मालूम नहीं है कि किसी जमाने में घर में बाल बच्चा होता था तो काम करने के लिए जो गांव में जो समाज के औरतें थी वो काम करती थी। किसी के बच्चा होने के समय मौत हो जाती थी, छोटी उम्र में तकलीफ हो जाती थी। आज सरकार ने व्यवस्था की है, पढ़े लिखे नहीं, सरकार ने व्यवस्था की है कि किसी के घर में बाल बच्चा हो तो उसको अस्पताल पहुंचाने की, उसकी व्यवस्था करने का काम सरकार करती है। ये हमें जानकारी नहीं, हम जानकारी का लाभ नहीं उठा सकते। कोरोना के अंदर जब पूरे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब सीपी जोशी इस विधायक ने उन माता बहनों के जिनके घर में बाल बच्चा होना था, उनको मैंने अस्पताल से जोड़ा, उनकी व्यवस्था की, उनके लिए जो बाल बच्चे होने के बाद जो खाने की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था की, और उनके बच्चे सेफ हो, ये काम मैंने करके बताया। पर जो पढ़ा लिखा था ऐसे कर सका, पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता। सारी माया पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखे के बाद कमाई, जेब में कमाई आई तो पैसा भी सीखे। ये आने वाले 30-20 साल में न कोई ब्राह्मण रहेगा, न कोई राजपूत रहेगा, न छोटी जात रहेगा, न मोटी जात रहेगा। जेब में पैसे हो तो बड़े साहब, जेब में पैसे नहीं तो छोटे साहब, और कोई जात नहीं रहने वाली है। इस जात को समझने की जरूरत है। इस गेप को, इस अंतर को कम करने के लिए ये यहाँ पर स्कूल बाहर भी करवा रहे हैं, यहाँ अंग्रेजी मीडियम के स्कूल करवा रहे हैं। आपके बाल बच्चे को पढ़े तो उसके लिए सरकार खाने की व्यवस्था कर रही है, उनके लिए कपड़े के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर रही है। फिर क्या कारण है बच्चे को नहीं पढ़ते? यदि बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। और खास तौर से कोई माँ यदि अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती, बच्ची को, तो माँ अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती है। आज ऐसा कोई गांव नहीं जब आगे स्कूल नहीं है, कोई 10वीं तक बच्ची पढ़ाने में तकलीफ है, हमें तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। और हम छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। छोटी उम्र में तकलीफ क्या होती है? कोई माँ को तो दिन की छोटी उम्र में शादी करी, क्या आपके मन में कल्पना नहीं होती कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर होशियार होनी चाहिए? क्या उसके बेटे पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए? क्या उनके घर में खुशहाली नहीं आनी चाहिए? क्या उनके घर पक्का नहीं होना चाहिए? क्या उनको मजदूरी नहीं करनी चाहिए? ये अपने मन में नहीं आता, ये मन में आना चाहिए। ये मन में तब तक नहीं आएगा जब तक हम बच्चे को पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए लोकतंत्र में सड़क बनाना, फलाना करना, मेरे से ज्यादा कोई नाथद्वारा का विधायक भविष्य में जितने काम मैंने 5 साल में कराए नहीं करवा सकेगा, कोई भी पार्टी का नहीं करवा सकेगा। मैं इसलिए करवा पा रहा हूं, मैं 40 साल पहले एमएलए बन गया था। आज में सीपी जोशी एमएलए नहीं है। सीपी जोशी एमएलए के साथ एक भूतपूर्व मंत्री भी है राजस्थान का, एक भूतपूर्व मंत्री भी है भारत सरकार का। सरकार में कैसे काम होते हैं, सरकार की योजना कैसे बनती है, कैसे वित्तीय स्वीकृति करवानी है, कैसे चीजों को करना है, उसको अच्छी तरह से जानता है। इसलिए ये जो लंबी चौड़ी रीस मांगीलाल जी ने पढ़ाई है, ये मैं इसलिए कर सका कि मेरे पास इतने साल के आपके आशीर्वाद के कारण एमएलए बनने का मौका मिला। तो पहली बार एमएलए बना तो नहीं कर सकता। मैं भी पहली बार का एमएलए था, मैं देलवाड़ा यही था, यही गांव का देलवाड़ा, यहीं से मुझे वोट मिले थे, यहीं से एमएलए बना था मैं। तब तो 12वीं स्कूल नहीं थी, तब तो अस्पताल नहीं था, तब पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, कभी ऑफिस नहीं थे, तब तो मुझे एमएलए बना दिया। अब ये सब काम कर रहे हो, और सब काम करने के बाद मैं तो समझू मैं एमएलए नहीं बनूंगा, मैं तो बना हूँ, मैं वोट नहीं मांगू, मैं वोट नहीं मांगू। वोट वो आदमी मांगे जो ये मैं तो मांगते ही नहीं। मेरा हिसाब किताब बहुत बुरा है। कभी किसी उधार लेने जाऊँ तो सेठ की चौक नहीं देखता है कि पुराना हिसाब दिया तो फिर दोबारा चुका देता है, और पुराना हिसाब किताब में तो तालम तोल करता है, आपके आना कल आना, प्याज का पैसा नहीं है, फलाना नहीं है। वो पुराना चुकाया हो तो बेटा अपना चाय भी मिलाता नहीं, एडवांस देता, ले जाकर और ले जाना। मेरा तो भाई पता है यहाँ पर मेरा एडवांस बहुत ठीक है, तो मैं कभी वोट नहीं मांगता। और मैं जो खास बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, मेहरबानी करके अपने इलाके में मैंने बिलोता में गर्ल्स कॉलेज खुलवाया है बच्चों के। और देलवाड़ा, कालीवास, बिलोता, देगड़िया,
इनकी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिलोका में जाके बच्चियां पढ़ सकती है, कॉलेज तक की पढ़ाई करें। तो कॉलेज तक जो बच्ची पढ़े उसकी व्यवस्था कर दी, 12वीं तक बच्ची पढ़े उसकी व्यवस्था कर दी। फिर भी बच्चों को नहीं पढ़ावे और फिर ये लिस्ट पढ़ावे। सीपी जोशी ने ये काम किया, तो सीपी जोशी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अपन बने नहीं बने, ये काम कौन करेगा? इसलिए मेहरबानी करके राजकाज में जो काम करने की जिम्मेदारी है वो आपके क्षेत्र का विधायक होने के कारण जिम्मेदारी मेरी। उसका हिसाब किताब लगा लेना, हिसाब ठीक लगे तो हिसाब किताब देना, नहीं ठीक मत देना। पर लेकिन आपने यदि अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, बच्चों को नहीं बढ़ाया, न तो आपका परिवार आगे बढ़ पाएगा, न आपकी गरीबी दूर होगी, न आपकी तकलीफ दूर होगी, न सड़क पे बैठने वाला मोटर में मुफ्त में बचाएगा, न ही अस्पताल का डॉक्टर दवाई मुफ्त में देगा, न बिजली का बिल मुफ्त में होगा, न पानी का बिल मुफ्त में होगा। जेब में पैसा होगा तो सब चीज का माया ठीक होगी। ये काम आपको करना जरूरी है। इस काम को करने के लिए हमने भी एक नया प्रयास किया कि हमने उदयपुर जिले से नई राजसमंद जिले की दूध समिति बनाई। कि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए, आपको मालूम है 50 करोड़ से, कितना बोलो, 50 करोड़ से अगले साल 1 साल में गुंजोल में डेयरी का प्लांट लग जाएगा। डेयरी का प्लांट लग जाएगा। उस डेयरी के प्लांट में जितने भी हमारे गांव में पशुपालक हैं, उन पशुपालकों को दूध इकट्ठा करके वहां पर रोज पेमेंट करेंगे। पर दूध भी नहीं, मुझे पता है गाय भैंस तो आपको नहीं मालूम है, गाय भैंस को अच्छा बाटा खिलाएं तो दूध 5 किलो की जगह 8 किलो होता है, 8 किलो की जगह 12 किलो होता है। अभी मैंने एक और काम किया है, अपने नाथद्वारा में, रेल मगरा में पशु आहार के लिए भी मैंने सेंक्शन कराया। 40 करोड़ का नया केटल फीड का पार्ट बनेगा। उस केटल फीड से, उस खाद, उसके पशु आहार से जब आपके पशुओं को आप आटा खिलाओगे तो उसका दूध 2 से 4 लीटर ज्यादा पैदा होगा, जिससे आपके घर में ज्यादा पैसा आ सके। अब आप गाय भैंस पालते हैं, अब गाय भैंस में जो क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस है वो 50,000 की आती है, 1 लाख की आती है। अपने घर में पैसे नहीं है, ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि कोई पशुपालक गाय खरीदना चाहे, भैंस खरीदना चाहे 1 लाख रुपए की, आधा पैसा डेयरी देगी, आधा